सज्जनों और देवियों, यह संसार दुख सागर है। देह धरता है जीव और दुख शुरू होता है। गर्भवास में ही दुख होता है। एक सकड़ी जगह में पड़े रहना, अचेत। जन्म में कष्ट है, जन्म के बाद टट्टी पेशाब में लौटता रहता है बच्चा। माता न संभाले तो उसकी दुर्गति हो जाए। बड़ा होता है, पढ़ने लिखने में भयभीत रहता है, और बड़ा होता है, धन कमाता है, उसमें भी भयभीत रहता है। जैसा मन चाहता है धन मिलता नहीं। विवाह करता है, विवाह के बाद असंतोष शुरू होता है। अब आजकल तो प्रेम विवाह बहुत चला है। प्रेम विवाह में तो कोई विवाह ठीक मिलता है नहीं, तो सब अंत में जहर विवाह होता है। प्रेम विवाह की लीला ऐसी है। बाल बच्चे नहीं होते हैं तो कष्ट, बाल बच्चे होते हैं तो कष्ट। ऐसा लगता है कि बाल बच्चे कहे में नहीं है, जबकि बच्चों की अपनी मजबूरी है। जीवन भर अभाव, असंतोष, पीड़ा का अनुभव करते करते आदमी मर जाता है। इस संसार में सर्वत्र देखो कलह के अलावा क्या है? कलह कलह कलह। पति पत्नी में कलह, पिता पुत्र में कलह, भाई भाई में कलह, पड़ोसी में कलह, और अपने अंदर कलह। सदगुरु कबीर ने कहा है, घर का रार निवेरे जो, वो हमारा भक्त है। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठू ठिलागे, 5 ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। दुर्मत केर दुहागिन मेटे, ढोटई चाप चपेरे। कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निवेरे। ऐ संतो, घर में बहुत भारी झगड़ा मचा है। घर, दिल, शरीर, शरीर के अंदर में बहुत भारी झगड़ा मचा है। रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 ढोटा एक नारी। 5 ढोटे बच्चे और एक नारी पत्नी। 5 लड़के कौन हैं? आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, 5 ज्ञान इंद्रियां। और एक नारी अविद्या, अज्ञान। न्यारो न्यारो भोजन चाहे। 5 लड़के हों, 5 किस्म के भोजन चाहते हों, तो बनाने वाला कैसे समाधान करेगा? आंखें रूप चाहती, कान शब्द चाहते हैं, अनुकूल शब्द, नाक गंध चाहती, जीभ रस चाहती, त्वचा स्पर्श चाहती, अनुकूल स्पर्श। कोई काहू का हटा न माने, ये कोई किसी का रोका नहीं मानते। आप ही आप मुरादी, अपनी मुराद, अपनी इच्छा, अपनी तृष्णा को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। तो किसी ने कहा महाराज तो कोई उपाय? तो उन्होंने कहा दुर्मत कीर दुहागिन मेटे। दुर्मत दुर्बुद्धि अविद्या का, उसकी दुहागिन प्रबलता मिटावे। अविद्या ज्ञान की प्रबलता को मिटावे। घोटे चाप चपेरे, ऐ 5 बच्चों को चाटे मार करके बैठा दे। काई कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारनी बेरे। साहब कहते वही मेरा भक्त है जो अपने घर का झगड़ा मिटा दे। घर में झगड़ा होता है, सो घर जारो डारो जारी। ये भी साधी साकी है। घर में झगड़ा होता है, सो घर डारो जारी। घर में झगड़ा होता है, उस घर को फूंक दो, आग लगा दो। तो ये नहीं कि घर में कहीं झगड़ा हुआ तो घर जलाने लगो। घर का मतलब मन, मन में झगड़ा है तो मन में ज्ञान की आग लगाओ, मन के विकारों को मारो, दुख इसी से मिटेगा।
शारीरिक दुख जीवन में आते हैं जाते हैं, वो बांधते नहीं। बुखार आ गया, जुकाम आ गया और बीमारियां आ गई, दुख तो देती हैं, लेकिन वो बंधन नहीं बनते हैं। राग द्वेष, मन का उद्वेग, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, ये दुख देते हैं, ये बंधन भी देते हैं। मन के विकारों को जलाओ। दुख से छूटना चाहो तो मन के विकारों को जलाओ। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लिया, बस में कर लिया तो सब सध गया, सब बस में हो गए। और सब साधे एक जाए, सबको साधने लगा, सबको बस में करने लगा, पत्नी को, बच्चे को, पड़ोसी को, शिष्य परंपरा को, सबको बस में करने के चक्कर में पड़ गया तो एक जाए। एक जो मन है मानो भटक गया। सब तो बस में होगे नहीं, मन बस में हो सकता है। और मन को बस में नहीं करते हो, सबको बस में करते हो। किसी पर अपना अधिकार है? जवान आदमी अहंकार करता है मेरे सब है, लेकिन वही जब बूढ़ा हो जाता है तो एक किनारे बैठा रहता, कोई पूछता नहीं। 75 के जब हो गया तो उल्लू का समय आ गया। कहते हैं 25 वर्ष की उम्र मनुष्य की है और 25 से 50 बैल की है। बैल की तरह काम करते रहो हरदम। और 50 से 75 कुत्ते की। अब जवान बच्चे जैसे कहें वैसे चुपचाप तू करें तो निकट जाओ, दूर दूर करें तो दूर हो। कुत्ते की तरह 50 से 75 तक, और 75 के बाद उल्लू की तरह बैठे रहो, कोई पूछने वाला नहीं। जिंदगी जितनी बीतती है सब परवश होता जाता है। शुरू से ही परवश है, क्या बस में है? जिस शरीर में हम बैठे हैं, संयम की दृष्टि से तो हम उसको वश में कर सकते हैं, परिवर्तन की दृष्टि से वश में नहीं कर सकते। संयम की दृष्टि से वश में करने का अधिकार है। जो चाहे बोले, जो चाहे न बोले, जो चाहे सोचें, जो चाहे न सोचें, जो चाहे करें, जो चाहे न करें। खान पान सब में जो चाहे हम खाएं पिए, जो चाहे न खाएं पिए। संयम की दृष्टि से शरीर पर अपना अधिकार है, पूरा हम संयमी हो सकते हैं। परिवर्तन की दृष्टि से बिल्कुल विवश है, परिवर्तन को नहीं रोक सकते। काले बाल उजले होते, चाम में सिकन आती, दांत उखड़ते, आंखों की रोशनी घटती है, सारी इंद्रियां शिथिल होती, स्नायु दुर्बल होते हैं। इस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। भगवान जिनको आप कहते हैं वे भी नहीं रोक सकते। वैसे जिन महापुरुषों को भगवान कहा गया, उनकी दाढ़ी मूंछ उड़ा दी गई और उन्हें जवान रखा गया चित्रों में, मूर्तियों में। क्योंकि भगवान कहने के बाद तब सुंदर देखने का मन होता है। और जिनको आप भगवान कहते हैं, 70 वर्ष की उम्र का चित्र आप बनाओ, बाल पके, दांत उखड़े, मुंह पोपला। आज तो नकली दांत लग जाते हैं, पहले तो ये भी नहीं लगते थे। तो ऐसे भगवान में अच्छा नहीं लगता है फिर पूजा पाजी करना। इसलिए भगवान के दाढ़ी मूंछ हटा दी जाती और जवान रखा जाता। 30 वर्ष से ऊपर नहीं ले जाते भगवान को।
चित्र मूर्ति बनाना रहता है, भगवान तो जीवित तो है नहीं कि उससे मिलान करना है। लेकिन जिनको आप भगवान कहते हैं और चित्र में या मूर्ति में दाढ़ी मूछ नहीं देखते और जवान देखते हैं, करकंज पद कंजारुणम देखते हैं, वही भी बूढ़े हुए, बाल पके, सिकन आई, सब कुछ हुआ होगा। प्रकृति का नियम पूरे विश्व पर बराबर है। परिवर्तन की दृष्टि से हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन संयम की दृष्टि से अपने मन, वाणी, इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। संसार निरंतर परिवर्तनशील है। हम सबको बस में क्या करेंगे? अपने देह को बस में नहीं कर पाते, बूढ़ा होता चला जा रहा है। बाल बच्चों क्या बस में करेंगे? सबके पास मन है, और जिनके पास मन है वे स्वतंत्र है। दीवार के पास मन नहीं है, खाट के पास मन नहीं, लोटा बटलोई के पास मन नहीं है, उन पर अधिकार जमाए रखो। लेकिन एक छोटा बच्चा है, उसके पास भी मन है, और उसका मन बिगड़ेगा तो रो रो के परेशान कर देगा आपको। इसलिए किसी मनुष्य पर अपना अधिकार जमाना बड़ा मुश्किल है। पदार्थ अपने पराये हो जाते हैं। जिन वस्तुओं का उपभोग आज हम कर रहे हैं, उनका उपभोग अनेक लोग कर गए। जिस जमीन को अपने नाम से हम बैनामा करवाते हैं, असंख्य लोगों के नाम से उसका बैनामा हो चुका है, और असंख्य लोगों के नाम से उसका बैनामा होता रहेगा। इसलिए हमारा बैनामा धोखे का, किंतु व्यवहार में वो सच है। कहीं जमीन खरीदिएगा तो बैनामा जरूर कराइएगा, नहीं धोखा खाओ। पारमार्थिक दृष्टि से समझिए कि ये बैनामा नकली है, थोड़े दिन के लिए। शरीर में हमारे जितने कण लगे हैं, न मालूम कितने शरीरों में लगे हैं। हम आप सामने होते हैं तो हमारे अंदर की सांस निकल करके आप में प्रविष्ट हो जाती है, और आपकी हमारे में एक दूसरे में आदान प्रदान हो जाता है। छुआछूत तो हम बहुत मानते हैं, शूद्र को न छुओ, लेकिन सबका सांस सबके श्वास में आता जाता रहता है। शूद्र कौन है, कौन ब्राह्मण है? ये सब भी बनावटी है। हाँ, ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी। जो आत्मज्ञानी हो जाए, निर्मल हो जाए, वही ब्राह्मण है। नहीं तो सब चाम लपेटे, हड्डी की झोपड़ी में बैठे, टट्टी की टोकरी लिए घूमते, इतने पर आंखें नहीं खुलती। शरीर उद्वेगों का घर, रोगों का घर, मानसिक विकारों का घर, सारे दुश्मन इस शरीर में हमारे विराजते हैं, और इन्हीं से परास्त हो करके हम दुखी होते हैं और गाली देते हैं दूसरे को। दूसरा हमारा कोई दुश्मन हो नहीं सकता। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। इस संसार में कोई हमारा दुश्मन नहीं। अगर कोई लौकिक दृष्टि से दुश्मन दिखे तो भी वो मेरा नुकसान नहीं कर सकता, मुझे गाली दे सकता है, मेरा अपमान कर सकता है, मेरी चीजें कुछ छीन सकता है, लेकिन इससे मेरा नुकसान नहीं होगा। मेरा नुकसान होगा जब मेरे मन में विकार आता है, क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, उद्वेग, अशांत, ये इससे हमारा नुकसान होता है।
किसी के गाली देने से हमारा नुकसान क्या होगा? अगर हम कमजोर हैं, हम भी गाली देने लगे तो हमारा नुकसान हो गया। नहीं गाली दिए लेकिन मन दुख से भर गया तो हमारा नुकसान हो गया। और अगर हम विवेक में जागृत हैं, दुखी नहीं हुए, समझ ले उसकी बुद्धि उतनी है, तो हमारा नुकसान नहीं होगा। हमारा नुकसान हमें छोड़ करके कोई कर नहीं सकता। बाहर वाला ऊपर ऊपर का नुकसान कर सकता है, उससे कोई क्षति नहीं होगी, फिर हो जाएगा। कोई हमारी चीज धोखा देके ले ले, फिर चीज हो जाएगी। गाली दिया तो उससे तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, अपना मुंह उसने खराब किया। हमारी क्षति, हमारा नुकसान, हमारा अहित हम खुद करते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं। सारा दुख इसी में उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में जो दुख है उसके उत्पादक हम खुद हैं, और उन दुखों को दूर करने वाले हम खुद हैं। समझ चाहिए। इसी समझ के लिए आप सत्संग में आए हैं। सत्संग का आयोजन इसीलिए होता है, ज्ञान का ग्रंथ इसीलिए पढ़ा जाता है, ध्यान इसीलिए किया जाता है कि हमारे दुख दूर हो। अच्छी समझ के बिना, आध्यात्मिक बोध के बिना ये काम कोई नहीं कर पाएगा। गुरु मोक्ष देता है, ये कहा जाता है। गुरु किसी को मोक्ष नहीं दे सकता, मोक्ष स्वयं लेना पड़ता है। लेकिन गुरु अगर बताए न रास्ता तो हम मोक्ष का काम कर नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है गुरु मोक्ष देता है। हमारे घर में धन गड़ा है, हम जानते नहीं, शोधक ने शोध कर बताया अमुक कमरे में धन गड़ा है, खोद करके मालामाल हो गए। बताने वाले ने अपनी जेब से नहीं दिया है, मेरे ही धन को बताया है, लेकिन उसका उपकार इतना बड़ा है कि मानो उसने जेब से दिया। न बताता तो हम दरिद्र ही रहते। उसी धन पर रात दिन आते जाते, बैठते सोते और कंगाल बने रहते। उसने शोध कर बता दिया तो हम धनी हो गए। ऐसे आत्मा, परमात्मा रूपी धन सबके अंदर है, और सब मानो उस पर रात दिन चलते फिरते सोते बैठते हैं, लेकिन दरिद्र है। आत्म धन जे ठौर है, बचन कबीर उपदेश। आत्मा रूपी धन जिस जगह है उसी का उपदेश कबीर करते हैं। आत्मा को पहचानो, स्वरूप को पहचानो, अपने को पहचानो। स्वरूप को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके परमात्मा कहीं नहीं मिलता। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना है। कस्तूरी मृग की नाभि में बसती, सुगंधी उसको वहीं से आती, लेकिन ये जानता नहीं कि हमारी नाभि में कस्तूरी उसी से सुगंधी आती है। वो जंगल जंगल खोजता है कि कहां से आ रही है। परमात्मा की सुगंधी इसी प्रकार हमें हर समय आ रही है, लेकिन हम समझते हैं कहां से आ रही है। परमात्मा की सुगंधी क्या है? परमानंद की अभिलाषा, परम सुख की अभिलाषा, निर्भय सुख की अभिलाषा। हम किसी को चाहते नहीं हैं, सुख को चाहते हैं, आत्म सुख को चाहते हैं। पत्नी को चाहते हैं, पति को चाहते हैं, सब धोखा है। भावुकता में कितने युवक अपनी पत्नी से कहेंगे तुम न रहो तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है,
मेरी जान तुम्हारे में बसती है, और वही पत्नी बीमार हो जाए, अब असाध्य बीमारी में पड़ जाए, और डॉक्टर ने कह दिया अब ये स्वयं उठ बैठ नहीं पाएगी, हाथ इसका नहीं चलेगा, इसका टट्टी पेशाब कराना, स्नान कराना, कपड़ा पहनाना, खिलाना, उठाना, बैठाना आपको जीवन भर ये करना पड़ेगा। तब वही युवक पुरुष चाहेगा कि इसको भगवान बुला ले। अब अगर ऐसा पुरुष को हो जाए तो पत्नी ही चाहेगी। इसीलिए याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को समझाते हुए जब वो संन्यास लेने चले, याज्ञवल्क्य बहुत बड़े कर्मकांडी विद्वान थे, शतपथ ब्राह्मण उनकी रचना मानी जाती है। ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जो 100 अध्यायों में, बहुत विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है, मेरे पास वो है पूरा। और उसी के आखिर में बृहदारण्यक उपनिषद है जो ज्ञान का भंडार है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, कर्म कांड में जीवन भर बिताए, बड़े बड़े रजवाड़ों यहां यज्ञ करते थे, खूब पैसा आता था। 2 पत्नियां थी लेकिन उनको बच्चे नहीं थे। कैसी विडंबना है, दूसरे को कितना आशीर्वाद देते रहे, उनके बच्चे नहीं। तो संन्यास लेने की सोचे और दोनों को बुला करके कहा मैं तो दोनों का धन बांट बंटवारा करना चाहता हूं। धनी काफी थे, खूब पैसा था, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो कात्यायनी साधारण बुद्धि की थी, वो कुछ नहीं कह पाई। मैत्री समझदार थी, उसने कहा भगवान इस धन को छोड़ करके आप चाहते हैं, वो किस चीज के लिए जाते हैं, उसका उपदेश कीजिए। ये जो धन हमें दे रहे हैं इससे हमारा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जैसे धनी लोग ऐश्वर्य पूर्वक जीवन बिताते हैं वैसे तुम बिताओगे। कहे तो ये तो और नुकसानदेह, धन तो थोड़ा चाहिए गुजर के लिए। आप जिसके लिए जा रहे हैं वो बताइए क्या है। तो उसी पर उन्होंने कहा अरे मैत्री, पत्नी के लिए पति को नहीं चाहता है, पत्नी के लिए पत्नी को पति नहीं चाहता, तो आत्मा के लिए पत्नी को चाहता, अपने सुख के लिए। पति के लिए पति को पत्नी नहीं चाहती, अपने सुख के लिए चाहती। पुत्र के लिए पुत्र को माँ बाप नहीं चाहते, अपने सुख के लिए चाहते। धन के लिए धन को कोई नहीं चाहता, अपने सुख के लिए चाहते। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण को कोई नहीं चाहता, अपने सुख के लिए लोग चाहते। ब्रह्म के लिए ब्रह्म को कोई नहीं चाहता, देव के लिए देव को कोई नहीं चाहता, अपने सुख के लिए चाहता। जब अपने सुख के लिए ही सब कुछ चाहा जाता है तो उस अपने सुख को समझना चाहिए वो क्या है। तब उन्होंने कहा आत्मा वारी द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यास्तव्य। अय मैत्री, वो आत्मा ही जो आत्मा के सुख के लिए सब चाहते, तो आत्मा ही को समझना चाहिए, आत्मा ही को देखना सुनना सोचना चाहिए आत्मा क्या है। सत्संग में बैठ करके और गुरुजनों से पूछो, जांचो, समझो अपने आत्मा को जो तुमसे कभी अलग नहीं होता है। आप लोग अपना घर छोड़ छोड़ के यहां आए, लेकिन अपने को छोड़ के नहीं आए। अगर यहां से आप लोग चंद्र लोग चले जाएं तो भी अपने आत्मा को छोड़ के वहां नहीं जाएंगे। अपने आत्मा को छोड़ करके रहने की कोई गुंजाइश नहीं। आत्मा से आत्मा कभी अलग होता नहीं। इसलिए जो हमारा प्रियतम है, अन्यतम है, अभिन्न है, जो कभी नहीं छूट सकता वो आत्मा है। जो कभी नहीं छूट सकता उसको हम विसारे हैं और देह क्षण क्षण छूट रही। शिशुपन की देह बहुत पहले छूट गई,
बालपन की छूट गई, कौमार की छूट गई, जवानी की छूट गई, प्रौढ़ावस्था की छूट गई, बुढ़ापा का शरीर भी बढ़ रहा है, छूट रहा है, जर्जरता आ जाएगी अगर शरीर रहा तो, अब अंत में वो भी नहीं रहेगा। जो छूट रहा है उसको हम पकड़ रहे हैं। पत्नी बच्चे सब छूट रहे हैं, घर द्वार सब छूट रहा है, बड़े बड़े ऐश्वर्य छूट रहे हैं, देखते देखते सारा ऐश्वर्य सबका छूट रहा है, और उसको पकड़ने के पीछे हम तैयार हैं, तत्पर हैं। और आत्मा जो कभी नहीं छूटता है, उसी को आप परमात्मा कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, ब्रह्म कहें, ये भाषा है। परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा, ब्रह्म यानी महान, खुदा स्वयंभू स्वतः जो है, अल्लाह आदरणीय और पूज्य, अल इलाह, ये दो मिल करके अल्लाह शब्द बनता है। अल आदरणीय, इलाह पूज्य। राम जो रम रहा है, घट घट, भाषा अलग अलग है। गैर समझदार लोग भाषा को लेकर लड़ते हैं। किसी मंदिर में आप अल्लाह नहीं कह सकते और किसी मस्जिद में आप ब्रह्म या राम नहीं कह सकते। कितना आश्चर्य है। तो जितना आप नाम रख लें, उस सभी नामों का जो फलितार्थ है, सार है, उस सब के अंदर में विद्यमान है। वही आपका आपा है, आपका अस्तित्व है, और उससे आप अलग कभी नहीं हो सकते। और उसका ख्याल नहीं है, बोध नहीं है, समझ नहीं है। स्थूल देह को देखते ही यही मैं करता रहता हूं, मैं हूं। जैसे कोई हीरा हो और 5 पिटारियों में बंद हो, बड़ी पिटारी, फिर छोटी पिटारी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, ऐसे 5 पिटारियों में एक हीरा बंद हो। तो ऐसे आत्मा 5 पिटारियों में बंद है, उसको कोश कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नमय कोश जो अन्न से पैदा होता है, अन्न से सुरक्षित रहता है, अन्न न मिलने पर मिट जाता है, वो स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। दूसरा प्राणमय कोश, शरीर में जितना हवा का अंश है वो प्राणमय कोश है। तीसरा मनोमय कोश, स्मृतियों का जितना पुंज है, ढेर है, वो मनोमय कोश है। विज्ञानमय कोश, जानकारियों का जखीरा जो हमने बटोर रखा है ज्ञान अर्जन करके, वो विज्ञानमय कोश है। और अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के मिलने पर जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंदमय कोश है। इन 5 कोशों के अंदर में आत्मा रूपी हीरा विद्यमान है। इन्हीं 5 कोशों में हम उलझे रहते हैं, उस हीरा तक पहुंचते नहीं। स्थूल शरीर में हरदम लिपटे हैं, अपने को हिंदू मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, शूद्र मानते हैं, स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं, बालक वृद्ध मानते हैं, काला गोरा मानते हैं, धनी निर्धन मानते हैं, शिक्षित अशिक्षित मानते हैं। देह भाव में चित्त निरंतर डूबा रहता है। पति पत्नी मानते हैं, सास बहू मानते हैं, देवर जेठ जेठानी मानते हैं। देह बुद्धि खाली रहती है, उसी को लेकर राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा कलह। देह पतला गई, देह मोटा गई, तनिक भर देह पतला गई तो झंकते रहते हैं लोग। और मोट देह कभी हितकर नहीं है, पतली देह ठीक है। तो आदमी देह बुद्धि रख करके दुखी रहता है। दूसरा प्राण में, ये हवा का गुब्बारा, ये भी जड़ है, हवा का अंश है, ये मैं नहीं हूं। मन स्मृतियों का पुंज, ये मैं नहीं हूं।
और जो ज्ञान का बंडल है वो भी मैं नहीं, बहुत जानकारी है, वो जानकारी देहाधारित है। और जो अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर आनंद आता है, वो आनंद भी क्षणिक है, कहीं रह जाता है। आप अपने जीवन में सोचिए कितने बार आनंदित हुए हैं और कुछ है। जब आप दूल्हा बने थे कितना आदर आपका हुआ होगा, दूल्हा साहब दूल्हा साहब। जिधर दूल्हा साहब चले उधर बराती चले। दूल्हा साहब जब ग्रास उठावें तब बराती ग्रास उठावें। पता नहीं आजकल कैसा है, आजकल तो बहुत तेज जमाना हो गया है। दूल्हा को कोई पूछता है कि नहीं, स्वयं खाने लगते हैं। आज का तो अनुभव नहीं, लेकिन 50-60 वर्ष पूर्व का अनुभव है कि दूल्हा जब बारात बैठे भोजन करने में तो दूल्हा साहब पहले ग्रास उठावें तब सब ग्रास उठाते थे। दूल्हा साहब आप बने थे, कितना आनंद आया था। अगर आज कोई आपसे कहे कि दूल्हा जब बने थे कैसे आज लग रहा है, तो आप चिढ़ जाएंगे। जिसमें बड़ा आनंद आया था उसमें आज चिढ़ उत्पन्न होगी। लड़का पैदा हुआ था, बड़ा आनंद आया था, पप्पा हो गया मैं। कितने पिता से पूछो पुत्र की खबर लो तो कहते बात ना करो भैया, बस बच्चे की तो बात ना करो, वो तो दुश्मन से बात करूंगा, उससे नहीं करूंगा। एक सज्जन ने कहा जब मुझे अपने लड़के को कुछ कहना होता, एक ही लड़का है, तो कागज पर लिख करके उसकी अनुपस्थित में उसकी मेज पर रख करके पत्थर से दबा देता हूं। जब आता है तो देख लेता है। तो उसको भी जब मुझे बताना होता है तो कागज पर लिख करके मेरी मेज पे मेरी अनुपस्थित में रख देता है। इस प्रकार बात नहीं होती, कितना दुखद है। पिता पुत्र में बात न हो, पति पत्नी में बात न हो, भाई भाई में बात न हो, गुरु शिष्य में बात न हो, गुरु भाई में बात न हो, तो आदमी कैसे सुखी रहे। संवाद, ध्यान दीजिए, व्यवहार में संवाद सुख है। व्यवहार में संवाद सुख है। जब आप घर में जाओ, घर वालों से हंस के बात, घुल मिल जाओ, बिना बात के बात, सबकी कुंडी दिल की खुल जाए। घर में जब जाते हैं तो सांप छू जाता है। दूसरे के घर गए तब तो हंस बोल लेते, वहां के बहुओं से, बेटों से, बुजुर्गों से, सब से हंस बोल लेते, बहुत गील गीला हो जाते। और दरवाजे पर पहुंचे तो मानो दरोगा जी आ गए, गरम। कोई बोला भी तो डपट लेते हैं, बात नहीं करते। अगर एक भोजन में बैठा है तो दूसरा भोजन में नहीं बैठे। सहन नहीं, पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ भोजन करने का सहन नहीं। कैसे सुखी होगा इंसान। तो जो आनंद हमें आता है दुनिया से, वो आनंद क्लेश लाता है। जब अंदर से आनंद आएगा तो अजस्र होगा, अनंत होगा, निर्भय होगा। वो आनंद खत्म नहीं होगा, सदा रहेगा। अंदर से आनंद आएगा। अंदर से आनंद किसका है? शुचिता का, पवित्रता का, संतोष का। आत्म पवित्रता, आत्म संतोष। कहें कबीर, सुनो भाई, साधो साहेब मिले सबूरी में, मन लागो यार फकीरी में। जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। एक पंक्ति हम धारण कर लें, एक पंक्ति का भाव, तो बेड़ा पार हो जाए। भली बुरी सबकी सुन लीजिए। पत्नी, बच्चे, पिता, माता, पुत्र, भाई, पड़ोसी, कोई भी भली बुरी बात कहे उसको सह ले। और कर गुजरान गरीबी में, गरीबी में गुजर कर लिए। थोड़े से थोड़े में जो प्राप्त उतने में संतोष, किसी की तुलना नहीं।
भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिस जागीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरे मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। साहेब परमात्मा ब्रह्म सबूरी में मिलेगा। तो परमात्मा कहीं बाहर थोड़े है। उसका बोध, उसकी स्थिति कब होगी? जब आत्म संतोष होगा। बाहर हम ललचाते रहते हैं तो आत्म संतोष कैसे हो? तो आत्मा को समझो, आत्मा को परखो, आत्मा को जानो। आत्मा के लिए हम सबको चाहते हैं और धोखा है कि हम दूसरे को चाह रहे हैं। आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। एक कॉलेज से एक लड़के ने मुझे पत्र दिया कि एक लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई। तो लड़की वाले लड़की को जान गए हैं कि इसका किसी से इसकी मित्रता है, तो उसको रोक रखे हैं। महाराज मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। तब मैंने उसको पत्र लंबा लिखा और लिखने के बाद अंत में कड़ा किया। मैंने कहा बेवकूफ, उसके बिना तो रह नहीं पाएगा। अभी पता चले कि वो लड़की किसी दूसरे लड़के से मोहब्बत करने लग गई है तो उसे तू फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहेगा और उसके बिना मर जाएगा। बहुत फटकारा। ये आदमी दिल फेंक है, अपना दिल फेंकता रहता है बिला वजह। और मिलना जुलना क्या है? ताप, दुख। दिल जोड़े से बड़ा दुख हुए नाहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़े हुए चकई चकवा रात बिलग हुई चाहे रहा नाहक कोई दिल जोड़े। ये गीत मैंने अपने बचपन में सुना था और ये गीत कभी मुझे भूलता नहीं। ये पंक्ति दिल जोड़े से बड़ा दुख हुए नाहक कोई दिल जोड़े। चाह दिल जोड़ो भी छूटने वाला है। प्यारा से प्यारा छूटेगा, अभिन्न से अभिन्न का संबंध टूटेगा। आज तक कोई अपने प्रीतम को पकड़ करके बैठा है? राम लक्ष्मण में कितना अभिन्न प्रेम था, लेकिन राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दिया। शर्त थी, काल आया था, वाल्मीकि रामायण में ये चर्चा है, गोस्वामी जी ने सब नहीं लिया, दुखदायी बात। उन्होंने रामराज करा करके भक्ति ज्ञान की बात कहा करके खत्म कर दिया। वाल्मीकि रामायण पढ़ो या मेरी रामायण रहस्य पुस्तक पढ़ो तो उसमें सब है। एक ब्राह्मण आया तो द्वारपाल ने जा करके महाराज राम से कहा, एक ब्राह्मण आया। राम समझ गए काल आया, ब्राह्मण के रूप आया हो, क्या बात है? कहे कि हमारी और आपकी एकांत में मीटिंग होगी और उस बीच में कोई न आवे। अगर कोई आवे तो आपके द्वारा वध्य हो, मारा जाए। कहे ठीक है। लक्ष्मण को पहरे पर कर दिए और राम और ब्राह्मण एकांत में कमरे में बात करने लगे। बात तो हो गई थी, लेकिन दुर्वासा जी आ गए। लक्ष्मण से कहे कि राम से मिलाओ। कहे थोड़ा रुक जाए। कहे बिल्कुल नहीं, अभी मिलाओ। कहे महाराज थोड़ी कृपा कीजिए। अरे कहे मैं पूरी अयोध्या उलट दूंगा अभी नहीं मिलाओगे तो। अगर अभी नहीं मिलाओगे तो पूरी अयोध्या में उलट दूंगा। दुर्वासा का क्रोध तो आप सुने होंगे। आज भी किसी को क्रोधी को देखते हैं तो कहते अरे तो दुर्वासा हैं। तो लक्ष्मण ने सोचा यही तो शर्त है कि राम मुझे मार देंगे तब मार दें, लेकिन अयोध्या तो परेशान न हो। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जाइए। ब्राह्मण और राम दोनों उठ पड़े थे मीटिंग से, लेकिन कानून के घेरे में आ गए लक्ष्मण। तो राम दुखी हो गए।
कि राम को मारूं, ये कैसे संभव है? तो मंत्रियों ने कहा राजपुरुष को निकाल देना भी मारने के समान है। लक्ष्मण ने तो कहा भैया आप मुझे मार दीजिए, कोई बात नहीं। मंत्रियों ने कहा राजपुरुष को निकाल देना भी मारने के समान है। तो श्री राम ने लक्ष्मण को कहा ठीक है भाई निकल जाओ। तो निकले और कहीं गए नहीं, सरजू में कूद पड़े। लक्ष्मण घाट उसी के परिचय में बना। कैसा द्रावक है। अंततः राम भरत और शत्रुघ्न भरतवासी सहित सरजू में प्रवेश किए थे। वाल्मीकि रामायण में तो इतना लिखा है कि सांस लेने वाला एक प्राणी भी अयोध्या में नहीं रह गया, सब के सब राम के साथ सरजू में प्रवेश कर गए। ये सब अतिशयोक्तियां हैं। रामायण महाभारत दो महाकाव्य हमारे हैं, दोनों दुखांत, दोनों दुख से भरे। पूरे अयोध्यावासी को लेकर के राम सरजू में प्रवेश करते वाल्मीकि रामायण का अंत है। और महाभारत का अंत क्या है? 36 वर्ष पूर्व कौरव पांडवों का विनाश हो जाता है। उसके बाद 36 वर्ष के बाद उसके यादवों का विनाश हो जाता है और पांचों पांडव हिमालय में गल के मर जाते हैं। महाभारत भी दुखांत है और रामायण भी दुखांत है। दुखांत क्यों? इससे लोग सीखें। एक ने एक से पूछा कि रामायण महाभारत और पुराण क्यों बने? उसने कहा कि इसलिए बने कि यदुवंश, कुरुवंश, रघुवंश, पुरुवंश, चंद्रवंश, विष्णुवंश, अंधक वंश, इनके केवल नाम शेष है और जमीन पर कोई चिन्ह तक नहीं। जिनकी कहानी में ये सारी किताबें बनी हैं उनकी केवल नाम शेष और कुछ नहीं। आप अपने लिए सोचिए क्या करना। इस चेतावनी के लिए रामायण महाभारत और पुराण सब बने। अब कोई चेतावनी न ले और गीत गाता रहे तो क्या होगा? सब कुछ क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, लेकिन आप परिवर्तनशील नहीं है। आप 20 वर्ष पूर्व भी थे, 30 वर्ष पूर्व भी थे। 100 वर्ष का आदमी 90 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। आत्मा स्थिर तत्व है, वही स्मृतियों का धारक है और वो सदा है, वो आप है। लेकिन वही पंच कोशों में उलझे हैं, अपने आप का बोध ही नहीं। देह बुद्धि है, देह के नाम रूप गुण कर्म स्वभाव उपलब्धियां, इन्हीं में उलझ करके सुखी दुखी हर शोक में डूबे और पूरी जिंदगी खुराफात बटोरते बटोरते समाप्त हो जाती। जो कुछ हम जीवन में करते उसमें इकट्ठा क्या होता है? खुराफात। खुराफात कौन सी? मन का विकार। उन्नति करते हैं, धन बढ़ाते हैं, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, पद पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, विद्वान होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, सब कुछ होते हैं। और सब कुछ होने के बाद क्या होता है? राग, द्वेष, कलह, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, अशांति, पीड़ा मानसिक। और इतना ही नहीं, स्वामी भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, महंत भी होते हैं, मंडलेश्वर भी होते हैं, जगत गुरु भी होते हैं। अगर वे साधना नहीं करते, अंतर्मुख नहीं है, तो भी बाहर ऐश्वर्य भले बटोर ले, अंदर में खुराफात इकट्ठा उनको भी होती है।
प्रकृति की तरफ से किसी के लिए क्षमा नहीं है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो। जीवन भर की उन्नति का परिणाम होता है मानसिक विकारों का संग्रह, और उसी में चित्त उलझ उलझ करके जलते रहना, पीड़ित रहना, शोकित रहना, अभावग्रस्त, असंतोष असंतोष। पेट भर खाते हैं, तन भर कपड़े पहनते हैं और घर में सोते हैं, लेकिन संतोष नहीं। एक कुत्ते को देखो, आवारा कुत्ता क्या पाता है? पाला कुत्ता तो ठीक से पाता है, लेकिन आवारा कुत्ता क्या पाता है? कहीं कुछ पा गया और धूल में पड़ा सोता रहता है। संतोष की सीख कुत्तों से लेनी चाहिए। हम निरंतर असंतुष्ट चलते रहते हैं। संत जन का यही उपदेश है कि जलन मिटे, विकार मिटे, ऐसा काम करो, अपने को पहचानो। आप शुद्ध चेतनात्मा, निर्मल, आप में कोई प्रकृति का विकार नहीं है। जितना संबंध है अत्यंत क्षणिक है, और ये सब बदलता चला जाएगा, खो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा साथ। हमारे बापे दादे के नहीं रहा, हमारे गुरुदेव, हम उनकी शरण में सन 1950 में आए, उनके दर्शन किए, उसके पश्चात हृदय से समर्पित हो गए और 53 में बिल्कुल उनकी शरण में आ गए। वह आज करीब 10 वर्ष से नहीं। हमारा शरीर कहां रहेगा? किसका कहां रहा? यदुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुरुसु स्थिरम नस्दिदम जगतित्येव धारे। यदुपति श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहां गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहां गया? आप अपने लिए सोचिए, बंदोबस्त कीजिए। जहां आप बैठे हैं वहां आपका कुछ नहीं है, आपका हमारा। जहां हम बैठे हैं वहां हमारा कुछ नहीं, और कुछ नहीं कि हम मालिक बने बैठे हैं। जीवन भर हम जिसके मालिक बने बैठे रहते हैं वो हमारे नहीं है, और ये समझ में नहीं आता है। और जब समझ में आएगा तब कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी मौत आ जाए और लगे अब शरीर छूट रहा, तब समझ में आ जाएगा कुछ मेरा नहीं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे पहले से। इसीलिए संत कहते, काई कबीर अगमन गुहराया, छेव परे काहु अंत न पाया, काई कबीर अगमन गुहराया। छेव परे, मृत्यु के समय में कोई अंत नहीं पाया, दुख का अंत न कर सका। इसलिए साहब कहते, पहले पुकारता हूं, स्वस्थ अवस्था में जान जाओ, अहंता ममता छोड़ दो, परिवार समाज की सेवा सेवक बन के करो, मालिक बन के नहीं। हम सेवक हैं, मालिक नहीं। और ये 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, किसी का कोई नहीं, कुछ नहीं। जब ये शरीर जलाया जाएगा, गाड़ा जाएगा, पानी में फेंका जाएगा, ये जमीन पर छोड़ा जाएगा। 4 गतियां होती हैं, फुकंत, लुटंत, गड़ंत, बहंत। फुकंत फूंक देना, गड़ंत गाड़ देना, लुटंत जमीन पर पड़ा है, पक्षी और जानवर खा गए, और बहंत पानी में फेंक देना। 4 गतियों को वैदिक ऋषि जानते थे। ये निखाता है, परोपता है, दग्धा है, चोदिता है। जो खोदकर गाड़ दिए गए हैं ये निखाता, ये परोपता, जो पानी में दूर फेंक दिए गए हैं ये दग्धा, जो जला दिए गए, ये चाउद्धिता, जो जमीन पर छोड़ दिए गए।
हे अग्नि देवता, इन सबको बुला लाओ, हम इनके लिए हवन करते हैं, ये खा ले। वो विश्वास करते थे कि मरे हुए आदमी के नाम पर हवन करने से वो खाने को पाते हैं। ये पुराना विश्वास है, वैदिक विश्वास है। तो 4 गतियां होती हैं, चारों गतियों को वेद के ऋषि जानते थे और उनके मन में भेदभाव नहीं था। वे सब गति वाले आत्मा को बुलाते थे। आज ऐसा नहीं होगा। आज हिंदू कहेंगे जो जल गए हैं उन्हीं को हम चाहेंगे, गाड़ने वाले मुसलमान गाड़ते हैं, इनका हम नहीं चाहेंगे कि तृप्त हो जाए। और मुसलमान कहेंगे गाड़ने वाले तृप्त हों और जलने वाले हम नहीं चाहेंगे। लेकिन वेद के ऋषि कितने उदार है। ये निखाता है, ये परोपता है, ये दग्धा है, चोथिता है। जो गाड़ दिए गए हैं, जो फेंक दिए गए हैं पानी में, जो जला दिए गए हैं, जो जमीन पर रख दिए गए हैं, इन सब शरीरों के आत्मा का आदर है। तो ये तो उदाहरण दिया, स्मरण आया, उदाहरण दे दिया। खास बात है कि शरीर के आखिर में कुछ करते धरते नहीं बनेगा, पहले से संत जगाते। हमें जगना चाहिए, अपने दुखों को मिटाने का काम करो। दुख हमारे दोष से उत्पन्न होते हैं। अपने दोषों को मिटाए बिना कोई दुख से छुट्टी नहीं पा सकता। अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये रख करके जलना है जीवन भर और कुछ नहीं। इसलिए सत्संग, स्वाध्याय, साधना में सबको लगना चाहिए। लग करके आत्मान्वेषण करना चाहिए। प्रवचन में एक निर्देश दिया जाता है जिससे आपको भूख जगे। प्रवचन में सब समाधान नहीं होता है। आपको भूख लगनी चाहिए प्रवचन सुन करके, और स्वयं आपको सज्जनों, संतों, गुरुजनों के पास जा करके आत्मज्ञान के विषय में ठीक से समझना चाहिए और इस विचार से संबंधित ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, शोधना चाहिए और साधना करना चाहिए, तब वो दशा आएगी। ये जीवन का खास काम है और काम इसी के लिए है। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए। जीते किस लिए इसका पता नहीं, जीते हैं आत्म कल्याण के लिए। तो कमाना, खाना, जीना, ये तीनों आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर कमाना, खाना, जीना भर है तो जीवन बेकार है। आत्म कल्याण का काम हम करें, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।